भैया 2 रनों से बैंगलोर ने तो जीत हासिल कर ली चेन्नई के ऊपर, अपने घर पे बुला के सीएसके को पेल दिया। लेकिन भाई जाते जाते मामला थोड़ा सा संगीन हो गया, मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया। और गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि मैच फिक्सिंग की बातचीत होने लगी। बताया ये जा रहा है कि आरसीबी के लिए मैच को फिक्स किया गया था, क्योंकि भाई कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए, और वो डिसीजन था जिसमें से डिवेल्ड ब्रेविस ब्रेविस को मैच के दौरान आउट करार दे दिया गया एलबीडब्ल्यू। अब उसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया। आपको एग्जैक्ट बताता हूं क्या हुआ था, और फिर उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या वाकई आरसीबी के फेवर में डिसीजन दिया है, या फिर जो क्रिकेटिंग लॉस कहते हैं उसके हिसाब से ये डिसीजन दिया है। मेरा नाम शशांक याग्निक है। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर देना, और भाई लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना कि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी खबरें, बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं। तो अब जल्दी से बात करते हैं ये जो पूरा विवाद हुआ है उसके बारे में। आरसीबी को 2 रनों से जीत तो मिल गई, लेकिन वो जीत का रंग हल्का सा फीका पड़ गया, क्योंकि फैंस जो है ना वो फिक्सिंग फिक्सिंग ट्रेंड करा रहे हैं ट्विटर के ऊपर। दरअसल हुआ ये था कि एनगीडी को बुलाया गया था गेंदबाजी करने के लिए, और एनगीडी आए गेंदबाजी करने के लिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे, ये 17वें ओवर की तस्वीर है। 17वां ओवर एनगीडी आए डालने के लिए। ओवर में एक विकेट वो ले लेते हैं, आयुष महात्रे को जल्दी से आउट कर देते हैं। अब उसके बाद में बैटिंग करने के लिए ब्रेविस आते। ब्रेविस मतलब इनफॉर्म बल्लेबाज चेन्नई का, और अगर ब्रेविस टिकते तो शायद ये मैच चेन्नई भी जीत जाती। होता यह है कि एनगीडी ये बॉल डालते हैं सीधे से, और बॉल डायरेक्टली फुल टॉस जाकर के लगती है ब्रेविस के पैरों पर। एम्पायर दे देते हैं आउट। ब्रेविस जब तक एम्पायर का डिसीजन देखते हैं उतनी देर में रन दौड़ लेते हैं जडेजा के साथ में। अब जब रन वो दौड़ लेते हैं, एम्पायर इशारा भी करते हैं कि भाई आउट दे चुका हूं मैं, जडेजा को बताते भी हैं वो। जडेजा और ब्रेविस फिर आसपास होते हैं। ब्रेविस चर्चा करना शुरू करते हैं जडेजा से कि क्या रिव्यू लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए। नतीजा ये निकलता है कि भाई चलो रिव्यू ले लेते। लेकिन जब ब्रेविस रिव्यू लेते हैं उस समय एम्पायर कह देते हैं, और विराट कोहली भाई भी आ जाते हैं, बोलते हैं भाई टाइम निकल चुका है, अब क्या आ रहा है तू रिव्यू लेने के लिए। एम्पायर भी बोल देते हैं कि भाई टाइम ओवर, अब आप रिव्यू नहीं ले सकते। वहां पर विवाद होता है कि भाई रिव्यू लेने को क्यों मना किया गया। अब उसकी 2 वजह थी। पहली वजह ये कि जो क्लॉक रहती है ना, जिसपे काउंटडाउन रहता है 15 सेकंड का, 15 सेकंड के अंदर ही खिलाड़ी को रिव्यू जो लेना रहता है, वो ना तो टेलीविजन पे डिस्प्ले हुई, ना ही ग्राउंड पर बिग बिग स्क्रीन पर दिखाई दी। अब ये कंफ्यूजन रहा, और चेन्नई के जले पे नमक तब और ज्यादा लगा होगा जब ये तस्वीर सब जगह दिखाई गई होगी। जब इसने को कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, जब हॉकाई दिखाया होगा, तब ये समझ में आया कि भाई ब्रेविस को तो जो बॉल लगी थी वो तो बाहर जा रही थी, ब्रेविस तो नॉट आउट थे, टाइम पे रिव्यू ले लेना था। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गलती ये थी कि बिग स्क्रीन पर टाइमिंग नहीं दिखाई गई, काउंटडाउन नहीं दिखाया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 15 सेकंड चालू ही नहीं हुए थे तो ब्रेविस को रिव्यू नहीं लेने दिया। भाई मैंने वो पूरा सिनेरियो देखा, आपको दिखा इसलिए नहीं सकता कि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। लेकिन जब बॉल लगी ब्रेविस के पैर पर और एम्पायर ने डिसीजन दिया आउट का, तब से तब से जब ब्रेविस ने रिव्यू का मांगने की कोशिश की, तब तक कुल 17-18 सेकंड हुए। तो एम्पायर्स के नजरिए से आप देखो अगर, तो वो रूल के हिसाब से ही चलें कि आप 15 सेकंड के अंदर अगर डीआरएस मांगोगे तो मिल जाएगा। लेकिन ब्रेविस ने जब डीआरएस की मांग की, तब डिसीजन देने के बाद 17 सेकंड हो चुके थे ऑलरेडी, तब उन्होंने मांग की। अब आप बैट्समैन के नजरिए से सोचो तो भाई बिग स्क्रीन पर टाइम नहीं दिखाया गया, पता नहीं चला कि काउंटडाउन कब शुरू हुआ। बट नियम ये कहता है कि एम्पायर डिसीजन दे दे तब से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब आप सब कमेंट करके बताइए कि क्या आरसीबी के हक में ये डिसीजन दिया गया है, क्या चेन्नई इस डिसीजन के कारण हारा है। ये कमेंट करने की जिम्मेदारी आप सबकी। कर देना कमेंट, जल्दी से बता देना। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज जाते जाते टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में भी मैं चलिए डाल दूंगा लिंक, प्लीज जुड़ जरूर जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।